ये सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं। मकसद एक है कि किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए। जो मर्जी इन्होंने करना करें, अल्लाह को जवाब दूं मैं किसी सूरत एनआरओ नहीं दे सकते। जितना मर्जी शोर मचे, एनआरओ नहीं देंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मुखालफिन पर फिर वाजे कर दिया। तहरीक इंसाफ के 23वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब में बोले, परवेज मुशर्रफ के 2 एनआरओज की वजह से मुल्क पर कर्जा चढ़ा। साबिक हुक्मरानों ने 10 सालों में 6000 अरब से जायद का कर्जा लिया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को यकीन था कि उनकी पकड़ नहीं होनी, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि अवाम ने पीटीआई को जितवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता सबकी करप्शन सामने आ रही है। इन सब को पता है कि इन्होंने अब पकड़े जाना है। बिलावल भुट्टो साहिब, गलती हो जाती है कभी कभी। जिधर जाओ तहरीक इंसाफ ने जी महंगाई बहुत कर दी, उधर से मौलाना फजल रहमान तैयारी कर रहा है, उधर से नून लीग के कोई हर रोज वो बैठते हैं, वो शोर मचा देते हैं। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो को भी मुखातिब किया। बोले, बिलावल भुट्टो साहब, इंसान से कभी कभी गलती हो जाती है। असेंबली में शोर जमहूरियत के लिए नहीं, करप्शन बचाने के लिए मचाया जा रहा है। नवाज शरीफ की बैरून मुल्क इलाज के लिए दरख्वास्त जमानत पर भी तंज किया। बोले, नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इलाज के लिए बाहर जाने दे। इसाक डार का इलाज बाहर, शहबाज शरीफ बाहर और हमजा शहबाज की फैमिली बाहर। उन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में करप्शन से 11 कंपनियां बनाई, एक अस्पताल नहीं बना सके कि उनका इलाज पाकिस्तान में हो सके। वजीर आजम ने एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार भी कर दिया। पंजाब में हमें कहा गया कि जनाब शहबाज शरीफ से ज्यादा कोई जबरदस्त चीफ मिनिस्टर आया नहीं। हर दूसरे दिन हमें गिराया जाता है और इंशाल्लाह ये साबित होगा कि जो हमारा उस्मान बुज़दार से बेहतर कभी पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा। इमरान खान साहब, मुल्की मफाद को सबसे बड़ा खतरा आपसे है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कप्तान की तकरीर पर रद्द अमल। बोली, यौम तासीस पर तो अवाम से सच बोलते, 23 साल से झूठ बोलने पर माफी मांगते। नून लीग पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद बोले, दिल की बीमारी के बाइस नवाज शरीफ को बैरून मुल्क ले जाना पड़ेगा। सियासतदानों के भी कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं। 25 को इलेक्शन हुए और 26 की रात ही को जब अभी नताए रुक गए थे, सियासतदानों के बाहमी राब्ते भी हुए और सब ने बिल इत्तेफाक कहा कि तारीख की बदतरीन धांधली। इंतखाबात 2018 में बदतरीन धांधली की गई। मुल्क में फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएं। मौलाना फजल रहमान का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में मुतालिबा। कहा, तमाम सियासी जमातें शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद पर मुत्तफिक हैं। पाकिस्तान दुश्मनों का एक और वार, इस बार भी हुई अफगान सरजमीन इस्तेमाल। अफगानिस्तान से आए 60 से 70 दहशतगर्दों का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके अलवारा में सरहद पर बाड़ लगाने वाले फौजी जवानों पर हमला। लांस नाइक नजीर अली और सिपाही इमदादुल्लाह शहीद, 7 जवान जख्मी। जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सरहद महफूज बनाने तक पाक फौज के जवान चैन से नहीं बैठेंगे। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों का हमला, अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का दहशतगर्दों की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल किए जाने पर शदीद एहतजाज। इदारों और फौज में कोई करप्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इदारों को गाली दें। वजीर सैफरान शहरियार आफरीदी ने वाजे कर दिया, कहते हैं इख्तिदार का मजा बहुत खतरनाक है, ओहदा मिलने पर शैतान हावी होने की कोशिश करता है। सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, पुलवामा हमले को मसूद अजहर से जोड़ने की भारतीय साजिश नाकाम बना दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मसूद अजहर को UNE की पाबंदी कमेटी की लिस्ट में शामिल किया गया। फैसले का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाक फजाइया का हर साल 27 फरवरी को ऑपरेशन सॉफ्ट रिटार्ड के नाम से मनाने का ऐलान। एयर चीफ मुजाहिद अनवर कहते हैं, शुक्र है कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरने का मौका मिला। एयर हेडक्वार्टर्स में 264वीं एयर स्टाफ प्रेजेंटेशन के शुरा से खिताब में कहा, आइंदा दुश्मन को हर जाहिरियत का पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब देंगे।
कर्ज कितना मिलेगा, किन शराइत पर मिलेगा? तीसरे रोज भी वजारत खजाना और IMF हुक्काम की बैठक लगी। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं आलमी मालियाती इदारे को माशी सूरत हाल और इस्लाहात से आगाह कर दिया। मुज़ाकरात चंद दिन जारी रहेंगे, बातचीत कामयाब होने की उम्मीद। लाड़काना के बाद एड्स का मर्ज खैरपुर पहुंच गया। 5 अफराद में वायरस मौजूद, लेडी हेल्थ वर्कर और उसका बच्चा भी शामिल। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर हुसैन अबड़ो ने तस्दीक कर दी। महकमा सेहत की टीम कल पीर जो गोठ जाएगी। रतोडेरों में अवाम की HIV स्क्रीनिंग, कराची से किट्स पहुंचा दी गई। सिंध में एड्स के 15,876 मरीज हैं, ज्यादा तादाद कराची में है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने डेटा जारी कर दिया। आग बरसाता सूरज, चिलचिलाती धूप और साए की तलाश। कराची में कयामत खेज गर्मी, समंदरी हवाएं रुकी तो शहरियों का बुरा हाल हो गया। पारा 42 डिग्री को पार कर गया। गर्मी की लहर 3 दिन जारी रहेगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में तोहरे कत्ल की वारदात का ड्रॉप सीन, बीवी और बच्चों को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, घर का सरबराह निकला। सफाक मुलजिम ने तल्ख कलामी पर अपनी बीवी को कत्ल किया और फिर सबूत मिटाने के लिए दोनों बच्चों को भी मार डाला। मुलजिम ने लाशों को घर में बंद करके कत्ल हो जाने का ढोंग रचाया। पुलिस तहकीकात में मुलजिम ने सारा सच उगल दिया। ₹5,000 ना देने पर शोहर जल्लाद बन गया। रावलपिंडी में बीवी को तेजाब पिला दिया। 20 साला सानिया जाँ बहक। 4 साल कबल शादी हुई थी। मौत से कबल वीडियो बयान भी दिया। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, वालदा की दुहाई। यौम मजदूर मगर आज भी हाजिर हैं हुजूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, डेरा बुगटी में रैलियां। कम अज कम तनख्वाह 30,000 करने का मुतालिबा। पूरी उजरत नहीं दी जाती, कवानीन का मुकम्मल निफाज नहीं, मजदूरों के शिकवे। खैबर पख्तूनख्वा में मजदूरों का बजट मजदूरों से दूर। 13 करोड़ रुपए मुख्तस मगर सिर्फ 40 लाख खर्च किए गए। सेहत मराकज और हिफाजती इंतजामात के लिए 50 लाख रुपए रखे गए, 1 पाई भी खर्च ना की गई। शाहिद आफरीदी ने वकार यूनुस को औसत दर्जे का कप्तान करार दिया। बताया वकार यूनुस की वसीम अकरम से भी कशमकश रही। जब कोच बने तो वकार ने हर काम में मुदाखलत की, यही बात इख्तिलाफात की वजह रही। आफरीदी ने जावेद मियादाद से मुतालिक भी इंकिशाफ कर डाला। बताया वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बहैसियत कोच मियादाद ने वक्त नहीं दिया। 2 NRO दिए जिसकी वजह से मुल्क पर कर्जा बढ़ा। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने 6,000 अरब रुपए से कर्ज 30,000 अरब तक पहुंचा दिया। अपोजिशन को कौम की कोई फिक्र नहीं, ये चोरी पकड़े जाने पर शोर मचा रहे हैं। इनकी बदकिस्मती है कि अवाम ने PTI को जितवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता सबकी करप्शन सामने आ रही है, इसलिए अब इनको हुकूमत गिराने की जल्दी है। ये सारी जमातें जमा हुई हैं कि जी हुकूमत फेल हो गई, मार्च करेंगे इस्लामाबाद में। जिधर जाओ तहरीक इंसाफ ने जी महंगाई बहुत कर दी। उधर से मौलाना फजल रहमान तैयारी कर रहा है, उधर से नून लीग के कोई हर रोज वो बैठते हैं, वो शोर मचा देते हैं। बिलावल भुट्टो साहिब गलती हो जाती है कभी कभी, किस वजह से? इनको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने सारी चीजें आ रही हैं। इन्होंने कभी पकड़े ही नहीं जाना था क्योंकि सब मुलविस थे। इनकी बदकिस्मती कि पाकिस्तान की अवाम ने तहरीक इंसाफ को जता दिया। इनको अब पता है कि इन सब ने पकड़े जाना है, जल्दी में कि किसी तरह गवर्नमेंट गिर जाए, इनके पैसे बच जाए। ये सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं। मकसद एक है कि किसी तरह इनको NRO मिल जाए। जो मर्जी इन्होंने करना करें, अल्लाह को जवाब दूं मैं, किसी सूरत हम NRO नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में नवाज शरीफ और उनके अहल खाना पर भी बरस पड़े। कहा नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, शहबाज और उनके घर वाले वैसे ही बाहर हैं। ये 30 साल में एक भी अस्पताल न बना सके जहां इनका इलाज हो। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि जी इलाज करवाने के लिए उनको बाहर जाने दिया जाए। इसहाक डार भी बाहर इलाज करवाने के बहाने, उसके बेटे भी बाहर, शहबाज शरीफ का इलाज बाहर, हमजा शरीफ की फैमिली बाहर, दमाद वो अली इमरान वो बाहर इलाज करवाने के लिए। जो इस मुल्क में कम से कम 24 साल पावर में रहे हों, वो एक हॉस्पिटल नहीं बना सके जिधर उनका यहाँ इलाज हो सके। कितने लोग जेलों में बेचारे मर जाते हैं, उनका इलाज नहीं होता। तो क्या उनका हक नहीं है बाहर जाने का?
जो नया पाकिस्तान बनेगा, हमने एक कानून लेके आना है ताकतवर और कमजोर के लिए। इनको शुक्र करना चाहिए कि अदालतों को ये बुरा भला कहते हैं, अदालतों ने टेक्निकल रीजन पे इनको बचा लिया। दिल की बीमारी के बायस नवाज शरीफ को बैरून मुल्क ले जाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के तर्जुमान मलिक अहमद ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि सियासतदानों के भी कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं। नवाज शरीफ की बीमारी से मुताल्लिक रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई। पता नहीं क्यों ये तासुर है कि मियां नवाज शरीफ को सेहत की बुनियाद पर भी इसी कटहरे में खड़ा रखना है और उनको जो एक पेशेंट को और जो कि एक ह्यूमैनिटी डिमांड करती है उससे भी बाहर रखना। सबका एक कंसेंसस है कि उनकी एलिमेंट जो है क्रिटिकल। क्या हम ये तय कर बैठे हैं कि इस बीमारी में भी ही हैज टू बी व्हाट ही इज अ पॉलिटिशियन, सो इज वेरी थिक स्किन। जो हार्ट पेशेंट्स हैं या जिनको सर्जरीज रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरीली वो हॉस्पिटल की आईसीयू में नहीं होती। उनकी ट्रीटमेंट जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं उस ट्रीटमेंट के ऊपर जो जिन्होंने ये इसको ऑपरेट करना है वो स्केप्टिकल हैं और उन्होंने अपनी तफसीलात कोर्ट के सामने रखी हैं। और हमने तो खुली इस्तदा की है कि उनके इलाज के लिए हमें बैरून मुल्क जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब, मुल्की मफाद को सबसे बड़ा खतरा आपसे है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आज़म की तकरीर पर बोल पड़ी। कहा, यौम तासीस पर तो सच बोल लेते। मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म पर यौमिया 16 अरब रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया। बोली, 9 माह में बनी गाला के घर का रेगुलराइजेशन, गैस बिल में महंगाई, तरक्की की शरह आधी किस मुल्की मफाद में है। ये भी पूछ लिया, मुल्क में आपकी काबीना अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन साहब के लिए कौन सा कानून चल रहा है। वो जरा डाके तस्लीम करें तो तरक्की और इज्जत के साथ घर दिए जाते हैं। बाकी चोर और डाकू तो पूरा पाकिस्तान है। और बुलेटिन में अब जिक्र दहशतगर्दी के वार का, जिसके नतीजे में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए, 7 जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द मारे गए। हमलावरों ने उस वक्त निशाना बनाया जब जवान सरहद पर बाड़ लगाने के काम में मसरूफ थे। पाकिस्तान दुश्मनों का एक और वार, इस बार भी हुई अफगान सरजमीन इस्तेमाल। साठ से 70 दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके अलवारा में सरहद पर बाड़ लगाने वाले फौजी जवानों पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में लॉन्स नायक अली, लॉन्स नायक नजीर और सिपाही इमदादुल्लाह शहीद हो गए, जबकि 7 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में कई हमलावर मारे गए। पाकिस्तान ने अफगान हुक्काम पर एक बार फिर जोर दिया है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सरहद को महफूज बनाने तक पाक फौज के जवान चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों के हमले पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज सामने आया। अफगान नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब किया और एहतजाजी मरासला थमाया। दफ्तर खारजा हुक्काम ने बताया कि 60 से ज़ायद दहशतगर्दों ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए सरहद पर बाड़ लगाने वाले एहलकारों पर हमला किया। एहलकारों पर फायरिंग हुई, जिसमें 3 फौजी शहीद और 7 जख्मी हुए। पाक फौज के जवानों की शहादत पर सियासी क़यादत गम से निढाल। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर समेत दीगर रहनुमाओं ने हमले की मजम्मत की। मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान ने ट्वीट किया और कहा कि पाक धरती की हिफाजत के लिए फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाक फ़िज़ाइया ने हर साल 27 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट विटाट के नाम से मनाने का ऐलान कर दिया। एयर चीफ मुजाहिद अनवर ने एयर हेडक्वार्टर में 264वीं एयर स्टाफ प्रेजेंटेशन के शुरा से खिताब किया और कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने कौम को उम्मीदों पर पूरा उतरने का मौका फराहम किया। आइंदा भी दुश्मन की जानिब से किसी किस्म की जारियत का जवाब पहले से भी ज्यादा सख्त अंदाज से दिया जाएगा। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, पुलवामा हमले को मौलाना मसूद अजहर से जोड़ने की भारतीय साजिश नाकाम बना दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मसूद अजहर को UN की पाबंदी कमेटी की लिस्ट में शामिल किया गया। फैसले का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। As you are aware, the UN Security Council 1267 committee listed Maulana Masood Azhar
today, just now. This entails a ban on foreign travel, assets freeze and arms embargo. The earlier proposals to list Masood Azhar failed to generate the requisite consensus in the Sanctions Committee, as the information did not meet the technical criteria. These proposals were aimed at maligning Pakistan and the legitimate struggle of the people of Indian-occupied Jammu and Kashmir, and were thus rejected by Pakistan. Specifically, on what grounds was he listed, particularly? On linkage with Jaish-e-Mohammed. और अब आपको बताएं कि IMF से मामला जल्द तय पा जाएंगे। मुशीर खजाना ने उम्मीद जाहिर कर दी। कहते हैं IMF हुक्काम को इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे से आगाह कर दिया। कर्ज कितना मिलेगा, किन शराइत पर मिलेगा, इसे रोज भी वजारत खजाना और IMF हुक्काम की बैठक लगी। पाकिस्तानी हुक्काम ने टैक्स, महसूलात और मुल्की कर्जों की अदायगियों पर ब्रीफ किया। मुशीर खजाना ने मीडिया को बताया कि इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे से आगाह कर दिया। हुकूमत ने इक़्तिसादी इस्लाहात के बारे में IMF को बताया और ये टॉक्स जो हैं इंशाल्लाह अगले चंद रोज़ चलते रहेंगे और हमको उम्मीद है कि ये बातें जो हैं अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अब्दुल हफीज शेख ने उम्मीद जाहिर की कि IMF के साथ जल्द मामला तय पा जाएंगे। जिक्र करें तहरीक इंसाफ की यौम तासीस का, जिसमें रहनुमा अलग अंदाज में नजर आए। गवर्नर सिंध गुनगुनाते हुए अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने भी उनका भरपूर साथ दिया। अताउल्ला ईसा खेलवी बीमार थे, व्हील चेयर पर आए। तकरीब में पार्टी आइन में तरमीम की मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर की गई। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में PTI टाइगर्स का कन्वेंशन 23 साल की जिद्दोजहद को 15 मिनट की फिल्म में समो दिया गया। मुझे ये खुशी है कि पाकिस्तान